हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास 10 मैथ का जो प्रश्नावली 2.2 है, जो कि दो घात समीकरण से अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन हमारा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये हमें ज्ञात करना है। वो कैसे करना है ये अब हम तुम्हें क्लास के अकॉर्डिंग बताएंगे। एंड इनकी जो द्विघात बहुपद हैं उनको करने की साक्षरता बताएंगे। क्लास इतनी बढ़िया है कि तुम देखते ही गले बेहतरीन हो जाओगे। तात्पर्य हो याद। क्लास 10 है, क्लास 10 है, प्रश्नावली 2.2 है, बहुपद वाला चैप्टर है। इसके जो 6 क्वेश्चन हैं दूसरे वाले के, वो कभी बेसिकली से इतने बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि राजपाल यादव वाली बातें याद आ जाएगी। ठीक है, अब तो क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें? ये फर्स्ट वाली है ना, फर्स्ट वाली आपको ये देखो, ये तो हमारी a और ये माइनस से ले गए 2x तक ये b है और ये हमारी c है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको इसका मल्टीप्लाई लेना है इससे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई लेना है माइनस 8 से, तो माइनस 8x स्क्वायर आ गया इसका। इस चीज को ध्यान रखना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि मल्टीप्लाई पे ये है माइनस के 8x स्क्वायर, एंड जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? 4 है वो 2x आए। तो ये कैसे बताएंगे? अब 8 है, उड़नखंड कर लो, 2 4 तो 2। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4 बचे 2, 2 दूनी 4 बचे 2, 2 दूनी 4 एंड 2, 4 और 2 देखो, 4 4 में से 2 गए तो 2 बचे। ये हमारी 2 ये रही। देखो सबसे पहले आपको ये लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हमें 2x लानी है, बीच में 4x ले ली, 4x प्लस प्लस 2x माइनस 8। अब देखो ये प्लस 2x क्यों नहीं है? माइनस 4x हो गए और ये प्लस 2x हो गया। इसको अगर घटाएंगे तो 2x ही तो आएगा, माइनस 8 ये उतर गया। बड़े भाई देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अब आगे चलो, इनको तोड़ो भाई। देखो कॉमन लेंगे सबसे पहले आपको भी, इससे क्लास ऐसी लो बेस भी क्लियर हो जाए। अब जो क्वेश्चन करते क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए, एंड जो भी है तुम समझो, कदे दिमाग दिमाग से देखो। एक्स स्क्वायर है हमारी, दो भाग में डिवाइड कर लो, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, माइनस है माइनस 4x है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स की एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, फिर माइनस, इसको भी डिवाइड करो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारे पार्ट्स बन गए, दो पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लो। अब इन दोनों में देखो कोई कॉमन है चीज, इन दोनों में कॉमन है, वो क्या है? एक्स हमारी कॉमन है, दोनों में एक्स, एक्स कॉमन ले लो, एक्स और एक एक्स बचे, एक तो हमने कॉमन ले लिए एक्स माइनस, अब इसमें ये कॉमन ले ली, ये कॉमन ले लिया ना एक्स माइनस 4। चलो अब प्लस, इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें दो कॉमन है। कॉमन लेने का ये बहुत बढ़िया, मतलब मैजिक मान लो, कुछ भी मान लो, इसमें दो कॉमन ले ली। अब देखो क्या है, एक्स, यहाँ क्या बची एक्स, हमने दो कॉमन ले ली ना, एक्स माइनस दो कॉमन ले ली, दो दूनी 4। अब ये हमारी समीकरण बन गया। अब देखो एक्स, ये दोनों सेम है, इनको ऐसे लिखो, एक्स माइनस 4। अब एक्स प्लस, अब ये ले लो एक्स प्लस 2। अब इनके मान रखो, जो माइनस में उसे प्लस में कर दो, एक्स इज इक्वल टू 4, जो प्लस में उसे माइनस में कर दो, एक्स माइनस, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2।
अब ये हमारा ये आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंधता का सत्यता जांच कीजिए। शून्यकों का योग मतलब हो गया। यहां तक क्लियर है ना? जो भी ना हो कमेंट में बता दियो, कहीं हवाबाजी बना में। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी हमारा समीकरण ये है, और हमने क्या बताया, ए है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, नहीं माइनस 8 है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। अब देखो माइनस बी कौन सी है, ये माइनस बी अपॉन ए कौन सी है, 2 है, 2x है, 2 है, एक्स नहीं मानते तो 2 ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ए कितनी हमारी, 1 है, एक्स कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा कितना 4 प्लस बीटा कितना हमारा -2 इज इक्वल टू 2 आ गया ये हमारा। अब देखो 4 में से 2 गए तो 2 इज इक्वल टू 2, इनका जो योग है वो तो भाई सेम है। अब गुणनखंड गुणनफल भी देखते हैं, योग देख लिया हमने, अब गुणनफल देखते हैं। योग समझो, योग का जो फॉर्मूला इस चीज अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए है, और जो गुणनफल का है वो है सी अपॉन ए। तो ध्यान से देखना है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, चलो सी अपॉन ए, सी कितनी हमारी -8, ए कितनी हमारी 1, अल्फा बीटा 4 दूनी वो एक्स 4 इंटू एक्स बीटा कितनी -2 इज इक्वल टू -8, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू -8। सेम है बिल्कुल भाई। सॉल्यूशन करते ही एक एक चीज बताइए, एक एक चीज, पहला क्वेश्चन तुम दिमाग से समझ लोगे तो पता ही फुल जो प्रश्नावली है वो कितनी बढ़िया तरीका से निकल जाएगी। एक बार और समझा दो भाई, पहला क्वेश्चन समझ में आ जाना है तो बढ़िया रहेगी। एक्स स्क्वायर -2x -8 क्वेश्चन था हमारा, इसको तोड़ा हमने, तोड़ा। और देखो एक्स, ये चीज समझो पहले, फर्स्ट ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -8 का और एक्स स्क्वायर का, तो -8x², ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 2 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 2, तो x² -4 4x प्लस 2x -8। इसके बाद तो बिल्कुल सॉल्यूशन किया हुआ है। इन चीजों को समझ लो भाई, 6 क्वेश्चन है, इनको समझ लोगे तो पेपर आपका तो तरह क्लियर है। और जो समझने की चीजें उसे समझ लो भाई। देखो ज्यादा ये एनसीईआरटी कोर्स है, एनसीईआरटी किताब से अलग नहीं आया, क्वेश्चन से अलग नहीं आएगा, इसलिए इन चीजों को देखो भाई। मेन चीजें मेन को करोगे। मैं तो भाई देखो प्रश्नावली ज्यादातर ऐसे कराऊंगा, जो मेन है उन्हीं को ज्यादा करा करूंगा, चाहे ज्यादा कोई डिफिकल्ट हो या कैसी हो, मतलब बढ़िया तरीके से समझाना मेरा काम है। अब अगले क्वेश्चन बचे हैं 5 क्वेश्चन और हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आगे वाले भी होंगे और अदर भी होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उसे भी बढ़िया तरीके से करेंगे, समझ में आए तो। अब देखो 4x² -4s + 1 क्या बताया था, सबसे पहले मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4s² का 1 से तो 4s², इसका क्या करना एलसीएम 4 का 2 बची 2 और दे दो, मतलब 4s² माइनस, हमें इसका मतलब ये 4s² जो हमारी
ये जो 4s स्क्वायर निकल के आई है ना, मैं ऐसा करना है, इसको जो मल्टीप्लाई करें वो तो है 4s स्क्वायर, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करें वो तो है 4s स्क्वायर, इसका जो जोड़ करो या घटाव करो वो निकल के आए हमारा 4s। और वो कैसे आएगा वो आपको करना है सर, देखो 4s है, अब उसका एलसीएम ले लो, दो 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 बची, 4s स्क्वायर माइनस 2s। अब ऐसा क्या करेंगे, 4s आ जाए -2s, और -2s जब भी तो -4s होंगे, तो -2s प्लस 1, वही पिछले वाला बोर्ड। देखो डायरेक्ट करोगे, दो चीज समझाने वाले वो तो समझानी पड़ेगी। अब देखो 4s, इनको तोड़ो, अब 4 इंटू एस -2 इंटू एस -2 इंटू एस प्लस 1, एस है ये, एस पार्ट्स बन गए, ये पार्ट्स हैं हमारे, ये अब ये पार्ट्स बने। अब देखो इनमें कॉमन चीज हमें देखनी है, कॉमन क्या है इसमें, एस है हमारी कॉमन, एस है, नहीं तोड़ो भाई इसे, जब तोड़ रहे हो तो पूरा तोड़ो, 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू, देखो 4 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2, एस को तोड़ेंगे तो एस इंटू एस एंड -2 इंटू एस, इसका एक कॉलम बना लेते हैं, -2 इंटू एस प्लस 1। और क्वेश्चन देख, इसमें दोनों में कॉमन देखना, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी ऐसा इसमें भी ऐसा, मतलब 2s इसका कॉमन है। इसमें से 2s हटा दो, इसे हटा दो और इसे हटा दो, क्या बची, 2s बची, माइनस इसका इससे करेंगे तो 1 बचेगा खाली, देखो 2s का भाग 2s में देंगे तो क्या बचेगा 1, 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या बचेगा 1, ऐसे ही है -1। अब चलते हैं माइनस, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2s प्लस 1, माइनस का मल्टीप्लेक्शन होगा तो 2s 1, इसमें 1 कॉमन ले लो, 1 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, इसका जो निकल गया ये निकल गया 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। अब देखो इसका निकल गया 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, चाहे फिर ऐसे कह सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो तो x मतलब अल्फा बीटा में निकालना, पहले तो उसकी x निकालो, 2s माइनस 1 तो हमने क्या बताया था, माइनस हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो। अब देखो 2s है, 2s इज इक्वल टू, माइनस है तो प्लस होगी 1, s निकाल लिया हूं मैं, s है, s इज इक्वल टू, जो s की तरफ में कोई संख्या होगी वो बट्टे में लिख जाएंगे हर में, इस चीज को भी समझो। तो देखो ये आगे जो सॉल्यूशन निकल के आया क्या आया है, 2s माइनस 1 निकालनी है, फिर हमें 2s माइनस 1 निकालनी, 2 निकालनी है, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, फिर ये भी ऐसे ही निकलेगा, s इज इक्वल टू 1/2 है, ये ऐसे निकले, दोनों की मतलब 1/2 निकल रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, b कितनी है हमारी 4 है, -4 प्लस हो जाएगी, और ये कितनी है 4, जो a हमारी कितनी है 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ये और ये ऐड करने, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, आधा और आधा एक हुआ भाई, ये तो क्यों है, अब देखो इंटू
बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ये सी अपॉन ए, फॉर्मूले को ध्यान करना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मूला है। अब देखो, अगर तुमने पहला क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा तो इसे स्पीड पता है मेरे हाथ में अपने आप स्पीड में चलने आ रहा, थोड़ा एक्चुअली में समझो। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितनी हमारे माइनस 1/2 इंटू 1/2 अल्फा बीटा दोनों, और सी कितनी हमारी एक है, ये कितनी हमारी 4 है। 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी हमारा इक्वल ही है, ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है। 1/2 क्वेश्चन 2 हो गए हमारे एक्चुअली। देखो सब यहां तक करना, इसके बाद इसे करना। ऐसे निकली हमारी अल्फा प्लस बीटा, शून्य को का योग निकला, शून्य को का गुणनफल निकला है। फिर देखो ये शून्य को का योग इज इक्वल टू, ये है कहां तक है, 1 तक है, और ये है हमारा शून्य को का गुणनफल। अगले क्वेश्चन बताएं, तीसरा क्वेश्चन भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में थोड़ी मतलब समझाने में दिक्कत ये है, देखो क्वेश्चन अपने आप होते जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है 6x² - 3 - 7x, इसको आपको सीधा मतलब कर लेना है, समीकरण बना लेना है। इसको कैसे बनाओगे, 6x² - 7x - 3 = 0। वही वही वाली बात करनी है, गुणा करना है 6 × 18, 18x² में अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 3 × 18, 3 दूनी 6। अब देखो 3 तिया 9 और 2, 9 और 2 लेने देने हमें। देखो 6x² माइनस माइनस, अब हमें ऐसा करना है जो 7 आ जाए, 9x लेंगे 9x। अब ऐसा देखो यहाँ पर अगर माइनस लेंगे, -2x कर लिया तो ये 11 हो जाएंगे। अब हमें प्लस करना है, और साथ देखो -9x + 2x = -7x। अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 11x हो जाएगा, तो -3 = ठीक है। अब वही तोड़ दो, 2 × 3, 2 × 3 इंटू x इंटू एक्स, -3 × 3 × x, एक्चुअली में कॉलम बना लिए। अब देखो ये प्लस 2 × x - 3, इसमें देखो क्या कॉमन है, 2 3 है, 1 3 कॉमन, 1 3 कॉमन, 1 x कॉमन, 1 x कॉमन, मतलब 3x इसमें कॉमन है। कॉमन लेने की बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये भाई, खोल खोल करो, कुछ एग्जामिनर भी चेक करेगा तो कभी पूरा नहीं कहेगा भाई बढ़िया बन रहा है। तो देखो इसमें क्या बचा, 2 और x, 2x माइनस, इसमें क्या होता है 3, क्योंकि ये 3x तो कॉमन ले लिया है ना, -3 प्लस। अब देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें क्या लेना है, 1 प्लस के 1, 2x - 3, ठीक है। ये हमारा सेम आ गया, 2x - 3, 3x + 1, मान निकाल लो इसके। 2x माइनस है तो इक्वल टू, प्लस में आएगा इक्वल टू 3, x निकालेंगे जो x के होगी ना वो हर में लिख जाएगी, मतलब x इक्वल टू 3/2, ये आ गई हमारी। अब देखो 3x है, 3x इक्वल टू, प्लस है तो माइनस है, -1, x 3 के नीचे लिखी जाएगी ना हर में। अब देखो 3 अपर में क्या है, -1। अब आगे चलते आगे, तो अब देखो यहां तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो वही पूर्णांकों का योग, मतलब अल्फा। यहां तक आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा भाई, 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, आगे तो तुम कर लोगे वैसे, ठीक है बढ़िया भाई, देखो बढ़िया चीज बता रहे हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/e,
अल्फा बीटा कितने हमारा 3/2 एंड 1 - 3। देखो 3/2 प्लस है तो प्लस माइनस माइनस -1/3 इज इक्वल टू -b। बी कितनी है हमारी, ये है माइनस के साथ, मतलब प्लस की आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 7, ये कितनी हमारी 6। इसको सॉल्यूशन कर दें, इसका एलसीएम आ गया 6, 2 तिया 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 3 दूनी 2 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 गए तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। हमने सही किया है उसका मतलब, आप देखो समझोगे तो वो चीज है। भिन्न भिन्न मतलब जो भिन्न है, एक बार और बता दूं समझ में ना आई हो तो सबसे पहले क्या करना है, इन 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, इस 2 का इसमें 6 में भाग दो, कितनी बार गया 3 बार, 2 तिया, जो 3 बार गया है ना इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 तिया 9 माइनस माइनस, तो इस 3 का भाग दो, 3 दूनी इंटू में 2, तो 2 इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 गए तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। और इसमें निकलेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू